हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड में न्यूज में सबसे पहले बात नूह शोभा यात्रा को लेकर जारी अलर्ट से जुड़ी खबरों की। नूह में प्रशासन से इजाजत न मिलने पर ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने की आज तैयारी। इलाके में लगाई गई धारा 144। मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। स्कूल कॉलेज बैंक भी रहेंगे बंद। वीएचपी का बयान। सुबह 11 बजे यात्रा शुरू करने की बात कही। नल्हड़ मंदिर से शुरू होकर झिर महादेव मंदिर और फिर श्रृंगार मंदिर पर खत्म होगी यात्रा। यात्रा में सिर्फ मेवात क्षेत्र के ही लोग रहेंगे मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा, यात्रा की नहीं दी गई मंजूरी। यात्रा में भाग लेने के बजाय लोग जलाभिषेक के लिए अपने अपने इलाकों के मंदिरों में जा सकते हैं। वीएचपी की यात्रा पर नूह के डेप्यूटी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा का बयान। पुलिस ने नहीं दी है यात्रा निकालने की इजाजत। हालात संभालने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती। नूह में 13 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात। सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनियां, 657 पुलिसकर्मी की लगाई गई ड्यूटी। यात्रा को लेकर दक्षिण रेंज रेवाड़ी के आईजी राजेंद्र का बयान। कहा, प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है यात्रा निकालने की परमिशन। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कानून व्यवस्था बिगाड़ने की परमिशन नहीं। नूह के एसडीएम अश्विनी कुमार बोले, हिंदू संगठनों की यात्रा पर प्रशासन की नजर। जिले में लगाई गई धारा 144। जिले के सभी स्कूल और बैंक बंद रहेंगे। लोगों से माहौल ना बिगाड़ने की अपील की गई। नूह में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं सुरक्षाकर्मी। शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज के पास पुलिस की कड़ी सुरक्षा। नूह में ड्रोन के जरिए रखी जा रही है निगरानी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस रख रही है आसमान से नजर। ड्रोन से हर हलचल पर पैनी नजर है। नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर से 2 किलोमीटर पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। हरियाणा पुलिस की ओर से लगाई गई है बैरिकेडिंग। इसके आगे गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं। मंदिर में दर्शन के लिए पैदल जा सकते हैं लोग। सदर इमाम के मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन का बयान। अपने आप को कानून और प्रशासन से ऊपर समझता है विश्व हिंदू परिषद। जब इजाजत नहीं तो क्यों निकाली जा रही है यात्रा। नूह शहर में पुलिस ने की दुकानों में जाकर चेकिंग। दुकानों में संदिग्ध सामान के छिपाने की आशंका को लेकर जांच की गई। गुरुग्राम में सोहना नूह टोल प्लाजा पर पुलिसकर्मियों की तैनाती। टोल से गुजरने वाले लोगों पर रखी जा रही है नजर। यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं मिलेगी किसी को इजाजत। विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार का बयान। कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस प्रशासन का काम, ताकि लोग अपने धार्मिक कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित कर सकें। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, नूह में सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से निकलेगी यात्रा। यात्रा में पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व होगा। डीसीपी साउथ सिद्धांत जैन बोले, जलाभिषेक यात्रा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम। गुरुग्राम में 16 जगहों पर की गई नाकेबंदी। वाहनों की तलाशी ली जा रही है। लाठी डंडे से ले जाने की इजाजत नहीं है। हरियाणा के नूह में पुलिस का सख्त पहरा। जिले के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग। हर आने जाने वालों पर रखी जा रही है पैनी नजर। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बोले, वीएचपी एक धार्मिक संगठन है और सभी धार्मिक संगठनों का अधिकार है कि शांतिपूर्वक तरीके से धार्मिक यात्राएं निकालें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, नूह के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। हालात पर पुलिस प्रशासन की नजर। आज रात तक इंटरनेट भी बंद। शोभा यात्रा के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा, बगैर इजाजत कोई संगठन यात्रा पर अड़ा तो इन्हें अंदर से मिला है ग्रीन सिग्नल। यात्रा की परमिशन न मिलने पर भड़के विश्व हिंदू परिषद के नेता वीरेश शांडिल्य बोले, पीएम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं लेकिन खट्टर दे रहे हैं कुछ और बयान। 9 सेकंड न्यूज में अब बात 2024 चुनाव से जुड़ी खबरों की। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने किया दावा, एनडीए में शामिल 38 पार्टियों में से 4 दल हैं कांग्रेस के संपर्क में। चुनाव से पहले वो 4 दल आ जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, बेंगलुरु में इंडिया की बैठक में हुआ नीतीश कुमार का सपना चकनाचूर। भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं नीतीश। विपक्षी महागठबंधन के पास नहीं है कोई चेहरा।
तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी चुनावी हुंकार। कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीआरएस के पर परिवारवाद का आरोप लगाया, निशाना साधा। बोले कांग्रेस 4G, एआईएमएम 3G और बीआरएस 2G पार्टी। तेलंगाना के खम्मम रैली में बोले अमित शाह, सत्ताधारी बीआरएस है भ्रष्ट और दमनकारी। सीएम के चंद्रशेखर राव की उल्टी गिनती शुरू, राज्य में बीजेपी बनाएगी अगली सरकार। अमित शाह के बयान पर बीआरएस रावुला श्रीधर रेड्डी ने किया पलटवार। बीजेपी का सत्ता में आना तो दूर, अगले विधानसभा चुनाव में उसे 5 से भी कम सीटें मिलेंगी। राज्य में फिर केसीआर की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र बीड में डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले, ईडी के डर से नहीं मिलाया हाथ, निजी स्वार्थ नहीं बल्कि राज्य के विकास के लिए बदला पाला। केंद्र सरकार से मिल रहा है भरपूर सहयोग। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बोला, हमला बीजेपी अपनाती है दोहरी नीति, आतंकवाद पर पाकिस्तान का विरोध लेकिन खेल से परहेज नहीं। राम मंदिर उद्घाटन के दौरान देश में होंगे दंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दोहराया ब्राह्मण राग। बोले, कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी श्रेष्ठ ही हैं। ब्राह्मणों के ही मार्गदर्शन में चलेगा बिहार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राज्य के सभी यादव सैफईवादी नहीं, बहुत से यादव राष्ट्रवादी भी हैं। बीजेपी को उनका वोट मिलने से छटपटा रही है समाजवादी पार्टी। यूपी की घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव में जुबानी जंग हुई तेज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को कहा कोबरा। बोले, ओबीसी और दलित नेताओं के खिलाफ हो रहा है दुष्प्रचार। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की होगी जांच। दोषी पाए जाने पर तीनों ही नेता जाएंगे जेल। सांसद गौरव गोगोई की अगुवाई में राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज से बैठक, 31 अगस्त तक जारी रहेगी बैठक। कमेटी के सदस्य पहले जयपुर फिर उदयपुर में दावेदारों से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में 482 करोड़ रुपए की लागत से बने अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 245 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान, शराब दुकानों के पीछे बने अहाते होंगे बंद। अगर बहनें चाहेंगी तो पूरे राज्य में अगले साल से बंद कर दी जाएंगी शराब की दुकानें। हर थाने में होगा महिला डेस्क। शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को दी सौगात। लाडली योजना के तहत राखी के लिए 250 रुपए हर खाते में ट्रांसफर। रक्षाबंधन पर 450 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। अक्टूबर में मिलेंगे 1250 रुपए। छत्तीसगढ़ में भड़के मंत्री कवासी लखमा। बीजेपी के नेता हुंगाराम मरकाम ने दिया बयान, अगर चुनाव जीते लखमा तो वो ले लेंगे संन्यास। लखमा बोले, चुनाव तो वो जीतेंगे ही, मरकाम राजनीति छोड़ने के लिए हो जाएं तैयार। हरिद्वार में हुई उत्तराखंड बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्रियों और सांसदों को दिए टिप्स, जनता से जुड़ी समस्याओं का जल्द करें समाधान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। मां गंगा से देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। श्री गंगा सभा ने पूजन कराया। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में बात राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों की। यूपी के मुजफ्फरनगर के स्कूल की घटना से सबक लेते पंजाब सरकार ने लिया फैसला। सभी सरकारी स्कूलों में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए 10 मिनट गाए जाएंगे भजन। पंजाब के स्कूलों में भजन गवाने के फैसले पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, पंजाब में पहले से ही ऐसी व्यवस्था है। यूपी के एक स्कूल की घटना का जिक्र करने से नफरत फैलेगी। किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने राजस्थान के धौलपुर पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष चौधरी ने की मांग। मुजफ्फरनगर में बच्चे के साथ हुई मारपीट के मामले की हो जांच और स्कूल पर हो कड़ी कार्रवाई। एमपी के उज्जैन में एक स्कूल में बच्चों ने बोर्ड पर लिखा जय श्री राम। टीचर ने मिटाकर लगाई बच्चों को डांट। एबीवीपी ने टीचर के खिलाफ विरोध किया, टीचर पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवारा पशुओं की सुरक्षा और उचित देखभाल के लिए निर्देश दिए। सभी जिलों के डीएम को प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों पर नहीं दिखने चाहिए आवारा पशु। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले, आयुष्मान भारत योजना देश के 60 करोड़ लोगों को पीएम की तरफ से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। ऐप से डाउनलोड होगा कार्ड।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। इटावा लॉ एंड सफारी का बजट खा गई है सरकार। बदहाली रोकने के लिए ट्रेंड अफसर की नियुक्ति और घोटाले की जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नाबालिग छात्रा की हत्या का मामला। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। सुरक्षा नाकामी पर ममता सरकार पर सवाल उठाए। लद्दाख हादसे में जान गंवाने वाले पंजाब के सैनिकों के परिजन से मिले सीएम भगवंत मान। 1-1 करोड़ रुपए के चेक दिए। नौकरी देने का भी ऐलान किया। 19 अगस्त को हुआ था हादसा। मुंबई गोवा महामार्ग के अधूरे काम को लेकर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने निकाली पदयात्रा। रायगढ़ और रत्नागिरी में यात्रा में शामिल हुए एमएनएस के तमाम पदाधिकारी। और चलिए अब 9 सेकेंड न्यूज में वक्त है मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी खबरें दिखाने का। चंद्रयान ने भेजी पहली रिपोर्ट। चांद की सतह और सतह के नीचे का तापमान रिकॉर्ड किया गया। पहली बार साउथ पोल पर दर्ज किया गया है तापमान। साउथ पोल में चांद की सतह पर 50 डिग्री मिला तापमान। सतह से 80 मिलीमीटर नीचे -10 डिग्री टेम्परेचर था। लैंडर विक्रम पर लगे पेलोड ने भेजा चांद की सतह के तापमान का डेटा। साउथ पोल के अधिकतम तापमान को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान। चांद के शिव शक्ति पॉइंट नाम पर जारी है बयानबाजी। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले धार्मिक नाम रखने से बचना चाहिए। शिव शक्ति नाम पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। आरपी सिंह ने कहा भगवान शिव और महिलाओं से कांग्रेस को है नफरत। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का बयान। कहा कि चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने और शिव शक्ति पॉइंट को हिंदू राष्ट्र की राजधानी घोषित किया जाए। राज ठाकरे बोले 600 करोड़ में चांद पर पहुंच गया चंद्रयान, मगर 12 साल में 15,000 करोड़ खर्च कर नहीं बना मुंबई गोवा हाईवे। सूफी इस्लामी बोर्ड के प्रवक्ता कशिश वारसी बोले उन्हें चांद पर चाहिए प्लॉट। झगड़ों की वजह से चांद पर शिफ्ट होने की ख्वाहिश जताई। 9 सेकेंड न्यूज में अब देख लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज नव नियुक्त कर्मचारियों को देंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 51,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर में 45 जगह पर आयोजित होगा कार्यक्रम। इसके बाद नवनियुक्ति कर्मियों को संबोधित करेंगे पीएम। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे गुजरात में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता। सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक होंगे शामिल। हर राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री भी लेंगे हिस्सा। दिल्ली में अगले महीने होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने लिया जायजा। दिल्ली कैंट में किए गए बदलाव को लेकर एलजी ने खुशी जाहिर की। कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त अंदालिब इलियास ने पुष्टि की कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम शेख हसीना 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में रहेंगी। 9 सेकेंड न्यूज में प्रतिष्ठित सम्मान ENBA 2022 अवार्ड से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर एक नजर। ENBA 2022 अवार्ड में फिर एक बार आपका पसंदीदा न्यूज चैनल एबीपी न्यूज का जलवा कायम रहा। एबीपी न्यूज को कुल 68 कैटेगरी में किया गया सम्मानित। एबीपी न्यूज को बेस्ट न्यूज चैनल हिंदी के लिए मिला सिल्वर अवार्ड। बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम के लिए एबीपी न्यूज की एंकर शीरी विकास भदौरिया को मिला अवार्ड। वहीं बेस्ट न्यूज कवरेज के लिए अखिलेश आनंद किए गए सम्मानित। बेस्ट रिपोर्टर कवरेज के लिए ब्रिजेश राजपूत को मिला अवार्ड। यूपी चुनाव में बेस्ट स्पॉट कवरेज के लिए मनोज्ञा लोईवाल हुई सम्मानित। अभिनीत कुमार को मिला बेस्ट न्यूज प्रोड्यूसर का पुरस्कार। एबीपी न्यूज की प्रोड्यूसर सिद्धि विशाल शर्मा ने यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर कैटेगरी में खिताब किया अपने नाम। वहीं बेस्ट वीडियो एडिटर की कैटेगरी में मोहम्मद आरजू ने मारी बाजी। ENBA अवार्ड में आपके भरोसेमंद चैनल एबीपी न्यूज के कई प्रोग्राम ने बाजी मारी है। बेस्ट एंकर से लेकर बेस्ट प्रोग्राम के पुरस्कार तक में एबीपी नेटवर्क ने जीत का परचम लहराया है।
एबीपी न्यूज के कार्यक्रम पंचनामा को बेस्ट न्यूज वीडियो के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट लेट प्राइम टाइम शो के अवार्ड के लिए रात को 10 बजे के शो घंटी बजाओ को चुना गया। घंटी बजाओ और कार्यक्रम भारत का युग ने बेस्ट इन डेप्थ सीरीज की श्रेणी में जीता अवार्ड। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट पर बने एबीपी न्यूज के प्रोग्राम को बेस्ट प्राइम टाइम शो के खिताब से नवाजा गया। बेस्ट ब्रेकफास्ट शो के लिए नमस्ते भारत, बेस्ट इंटरनेशनल प्रोग्राम और बेस्ट करंट अफेयर्स शो सबकी चिंता मनी मनी, बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज कवरेज के लिए रूस यूक्रेन युद्ध पर बने एबीपी न्यूज के प्रोग्राम ने जगह बनाई। बेस्ट ब्रेकफास्ट शो के लिए एबीपी न्यूज के कार्यक्रम नमस्ते भारत को मिला अवार्ड। बेस्ट इंटरनेशनल प्रोग्राम और बेस्ट करंट अफेयर्स शो के लिए सबकी चिंता मनी मनी ने मारी बाजी। बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज कवरेज की श्रेणी में रूस और यूक्रेन युद्ध पर बने प्रोग्राम ने ENB अवार्ड में लहराया जीत का परचम। एबीपी न्यूज ने बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी AR/VR की कैटेगरी में भी मारी बाजी। यूपी चुनाव और ज्ञानवापी कवरेज के लिए अवार्ड मिला। बेस्ट कवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी की श्रेणी में एबीपी न्यूज ने जीते 3 अवार्ड। भारत में 5G सर्विस की लॉन्चिंग को लेकर ग्राफिक्स के जरिए दिखाई गई कार्यक्रम को भी मिला सम्मान। सांप्रदायिक दंगे पर दिखाए गए स्पेशल शो जहांगीरपुरी एट 47 को बेस्ट कवरेज ऑन सोशल इशू के लिए मिला पुरस्कार। बेस्ट न्यूज कवरेज कैटेगरी में ऑपरेशन मटका और चंबल सैंड माइनिंग प्रोग्राम को मिला अवार्ड। एबीपी नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म की झोली में भी आए कई सारे अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ डिजिटल मीडिया न्यूज, अनकट और एबीपी लाइव को भी कई कैटेगरी में पुरस्कार मिले। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट केस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने है सुनवाई। हिंदू पक्ष ने परिसर को आदि विश्वेश्वर का स्थान बताकर उसे सौंपने और पूजा की मांगी है परमिशन। अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। आज सुनवाई का 11वां दिन। याचिकाकर्ता की दलीलों पर अपना पक्ष रख रही है केंद्र सरकार। कई भ्रम खत्म होने का भी दावा किया है। सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी ने 24 अगस्त को दाखिल की थी चार्जशीट। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है केस। चारा घोटाला मामले में 29 साल बाद आज फैसला। रांची स्पेशल सीबीआई कोर्ट 124 आरोपियों पर सुनाएगा फैसला। डोरंडा ट्रेजरी से 36.5 करोड़ निकालने का मामला। इसी मामले में जमानत पर है लालू यादव। 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए बाढ़ और बारिश से जुड़ी कुछ अहम खबरें दिखाते हैं आपको। बिहार की सीतामढ़ी में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। नदी से लगते इलाकों में बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीण। शिवहर इलाके में लोगों के घरों में घुसा पानी। परिहार प्रखंड के लहुरिया गांव में मुख्य मार्ग पर बह रहा कई फीट तक पानी। लोगों को आवाजाही में परेशानी। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। बिहार के सहरसा में कोसी नदी की वजह से बाढ़ आई है। गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर कई फीट तक पानी लगा है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। शहरों से कटा है कई गांवों का संपर्क। और अब 9 सेकंड न्यूज में अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की बात करेंगे। हरियाणा के पंचकुला में डॉक्टर के साथ मारपीट। डॉक्टर के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। अपने बेटे को ट्यूशन से वापस घर लेकर जा रहा था डॉक्टर। जालौन में बिजली पावर हाउस में लगी आग। देखते ही देखते धू धू कर जले कई ट्रांसफार्मर्स। बिजली घर में रखे लाखों रुपए के उपकरण भी जल गए। पश्चिम बंगाल के बारासात में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 7 लोगों की मौत, 7 लोग जख्मी। अवैध रूप से चल रही थी फैक्ट्री। टीएमसी डेलीगेशन ने किया धमाके वाली जगह का निरीक्षण। धमाके से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से बातचीत भी की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की धमाके में घायल हुए लोगों से बातचीत। अस्पताल में भर्ती हैं 8 लोग। घटनास्थल पर पहुंचे राज्यपाल। कानपुर के थाना चमनगंज इलाके में गिरा मकान। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन। करीब 80 साल पुराना बताया जा रहा है मकान। हादसे में जनहानि नहीं।
कोटा में नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट ने किया सुसाइड। महाराष्ट्र का रहने वाला था छात्र। इंस्टीट्यूट की 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर जान दी। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में होटल में लगी आग। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, 8 लोगों को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया। उन्नाव में तिरपाल फैक्ट्री में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। मदुरै ट्रेन हादसे के पीड़ितों ने लखनऊ पहुंचकर आपबीती सुनाई। ट्रेन हादसे में यूपी के 9 लोगों की जान गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मदुरई ट्रेन हादसे पर जताया दुख। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को दी गई 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। तमिलनाडु के मदुरई ट्रेन हादसे के पीड़ित यात्रियों से पूछताछ। हादसे की वजह के बारे में यात्रियों से जानकारी जुटा रहा है रेलवे। यात्रियों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर तैयार की जाएगी रिपोर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी में मॉल में फिल्म देखने गए युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवक को चलते समय अचानक से हार्ट अटैक आ गया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। कानपुर मेडिकल कॉलेज को मिली कंगारू मदर केयर की अनुमति। अब मां अपना दूध कर सकेगी डोनेट। 31 अगस्त को मानव पिरामिड निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन करेगी महाराष्ट्र सरकार। सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं विरोध। हादसे की आशंका को लेकर पिरामिड का स्तर कम रखने की मांग। वडोदरा में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। चेकिंग के दौरान कार रोकने पर पुलिस वालों से भिड़ी लड़की के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज हुआ। गोबर की राखी बनाकर रायपुर में लाखों की कमाई कर रही हैं महिलाएं। कई राज्यों में अब तक 10,000 राखियों की सप्लाई हुई है। एक राखी की कीमत 20 से लेकर 50 रुपए तक है। इको फ्रेंडली हैं ये राखियां, महिलाएं बना रही हैं। सावन का आखिरी सोमवार आज शिव मंदिरों में हो रही है पूजा अर्चना। सुबह से दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अधिमास की वजह से इस साल बना 8 सोमवार का संयोग। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। कानपुर में मोमोज की दुकान पर विवाद में एक शख्स की हत्या। एक युवक गंभीर रूप से घायल। दबंगों ने किया हथौड़े से वार। दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा था। मुरादाबाद में यूट्यूबर की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा। पुलिस ने मृतक के दोस्त सहित 2 लोगों को पकड़ा। 70,000 रुपए को लेकर चल रहा था विवाद। हरियाणा के सोनीपत में दादी पर पोती की हत्या का आरोप है। 3 महीने की पोती को पटक कर उतारा मौत के घाट। अपने बेटे की इंटरकास्ट मैरिज से नाराज थी आरोपी महिला। यूपी के जालौन में महिला ने रची अपनी पति की हत्या की साजिश। पति के उत्पीड़न से परेशान महिला ने यह साजिश रची। 8 लाख रुपए देकर शूटर से पति को गोली मरवाई। राजस्थान के सीकर में एक शख्स ने दुकान के अंदर लगाई फांसी। जूते चप्पलों की दुकान में करता था काम और सुसाइड नोट में भाई और परिवार के लोगों पर पैसे और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में युवती ने लगाई फांसी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी युवती। हाल ही में 2 प्रतियोगी परीक्षाओं में हुआ था लड़की का चयन। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में चाकूबाजी की वारदात। 5 लोगों पर चाकू से हमला। एक शख्स की मौत, 3 घायल। दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशंस के बाहर लिखे गए स्लोगन को लेकर एफआईआर। नांगलोई मेट्रो स्टेशन थाना में दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी मामले की जांच। मेट्रो स्टेशन के पास दीवारों पर लिखे गए स्लोगन्स। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने ठेकेदार को मारी गोली। घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद की आशंका है। बिहार के नवादा में मामूली से विवाद में एक शख्स की हत्या। रिश्तेदार पर हत्या करने का आरोप। घटना के बाद से आरोपी गांव से फरार। इंदौर में सब रजिस्ट्रार की पत्नी और उनकी बहन ने रची थी चोरी की साजिश। चोरों को खुद ही अपने घर में चोरी करने के लिए किया था हायर। पति से परेशान होकर रची थी चोरी की साजिश।